Hello students, good morning. Today we are in class for subject science chapter 11. आज हम इस वीडियो में चैप्टर 11 रीड करेंगे। मैंने आपको इसके 2 वीडियो पहले सेंड कर दिए थे। आज हम थर्ड वीडियो का रीड करेंगे। इसके अंदर हमने क्या रीड करा था, हमने जो 2 वीडियो मैंने आपको पहले सेंड करे थे उसमें हमने रीड करा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस की जो टाइप्स है हमारे, जो क्या फोर्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फोर्स बताया था आपको बल, ठीक है ना, कि फोर्स कितने टाइप का होता है। फोर्स तो आप जानते हो ना, बताया मैंने आपको कि फोर्स किसे कहते हैं कि कोई भी चीज है, किसी को हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी को पुश करते हैं या धक्का देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। तो ये जो फोर्स है वो कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। बताया था मैंने, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण और फ्रिक्शन घर्षण, ठीक है, ये भी हमने रीड कर लिया था। फिर उसके बाद में हमने रीड करा था वर्क, कि वर्क क्या होता है। वर्क आप तो नॉर्मल काम वर्क, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वर्क जो सिंपल आप पढ़ना लिखना इसको वर्क नहीं कहते हैं, ठीक है। वर्क किसे कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो वो मूव कर जाता है उसको हम उसे वर्क कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉल है, बॉल को हम पिक करेंगे तो वो उछल के दूर जाएगी, तो वो क्या हुआ, हमारा वर्क हुआ, ठीक है। फिर हमने उसी में रीड करा था जो सेकंड वीडियो में मशीन, कि मशीन कोई भी डिफिकल्ट काम हो, किसी भी काम को करने के लिए जो हम अपने हाथ के साथ साथ हम उस काम को डिफिकल्ट काम को नहीं कर सकते, तो उस डिफिकल्ट कार्य को पूरा करने के लिए हमें किसी टूल्स की आवश्यकता होती है, तो उस टूल्स को क्या बोलते हैं, मशीन्स बोलते हैं। तो जो सिंपल मशीन कितने टाइप की होती है, लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, स्लाइड पैन, इसके अंदर स्क्रू, वेज, ये सब क्या होते हैं मशीन्स में। ये भी हमने रीड कर लिया था, ठीक है, कि लीवर क्या होता है, पुली, व्हील, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम आज के वीडियो में रीड करेंगे एनर्जी एंड इट्स सोर्स, कि एनर्जी क्या होती है और उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी हमें किसी काम के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमें कोई एबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग। हम किसी भी कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे रीड कर रहे हैं, चाहे टॉकिंग कर रहे हैं। अभी भी हम टॉकिंग कर रहे हैं, जिसमें क्या है एनर्जी से। ये हम टॉक कर पाएंगे, अगर मैं टॉक नहीं कर रहा एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपसे बात कैसे कर पाऊंगी, मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो किसी भी हो, और टू डिफिकल्ट टास्क सच एज लिफ्टिंग, रैंक एंड क्लाइंब, ठीक है, लिफ्टिंग, क्लाइंब, चढ़ना उतरना, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें एनर्जी की, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर ये करेंगे कि एनर्जी वेरियस और एनर्जी हमें किन से मिलती है। तो एनर्जी केमिकल, मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड साउंड, ये सब क्या एनर्जी की वेरियस है। एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और एनर्जी को हम एक से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितने सोर्स होते हैं, तो जो सन, वाटर, रैन, इन सबसे हमें एनर्जी मिलती है। तो आज इस चैप्टर में कि इस वीडियो के अंदर फोर्सेस, वर्क एंड एनर्जी के थर्ड वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हम रीड करेंगे एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस, और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब हम रीड करते हैं एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। Yes, start the energy and its sources. Energy is the ability to do work. एनर्जी से हम किसी भी वर्क करने के लिए हम इसके एबल बनते हैं एनर्जी से। We need energy to do everything. हमें कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। राइट फ्रॉम बेसिक एक्टिविटीज, जैसे कि बेसिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग, इनके लिए भी, एंड टू डिफिकल्ट टास्क सच एज लिफ्टिंग, क्राइंग एंड क्लाइंबिंग, जैसे कि डिफिकल्ट टास्क लिफ्ट उठाना, क्राइंग चढ़ना एंड क्लाइंब, ठीक है, इन सब के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। पढ़ना, चलना, सबके लिए टॉकिंग, ठीक है। एनर्जी एग्जिस्ट इन ए वेरियस फॉर्म सच एज एनर्जी इज जो वेरियस है, केमिकल, मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक
एंड साउंड, इन सबसे हमें इसके एनर्जी के टेस्ट है। एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, और एनर्जी को हम एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं कि हमें एनर्जी किसी भी रूप से मिल सकती है। अब इसके सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, इसके कौन कौन से सोर्स होते हैं कि एनर्जी किससे से मिलती है। सन है सन। अब फर्स्ट आप देखो, द मेन सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन। सबसे मेन सोर्स कौन सा है एनर्जी का, ठीक है, कौन सा है, सन। हमें एनर्जी अर्थ में एनर्जी हमें पृथ्वी में सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का सन। सन से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड विथ द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। जो प्लांट्स है वह भी, उसको भी सोलर एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो सोलर एनर्जी से ही जो प्लांट्स है वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। किसकी सहायता से, लीव्स की सहायता से। ये हमने रीड करा था प्लांट्स वाले चैप्टर में। फिर फूड हैज एनर्जी स्टोर इन द केमिकल फॉर्म। वो जो फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और जो किससे स्टोर किए जाते हैं, केमिकल फॉर्म से। ठीक है, इनको हम सूर्य के सोलर से इसको अच्छे दिनों से काफी टाइम तक रख भी सकते हैं। वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। हमें हीट और लाइट, हमें गर्मी और रोशनी सन से ही प्राप्त होती है, जो कि हमें ऊर्जा प्राप्त करती है। सोलर एनर्जी कैन आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो सोलर एनर्जी से, जो सोलर से क्या है, हम जनरेट भी क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जनरेट भी यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं आजकल घरों में सब जगह सोलर प्लांट लगते हैं कि सूर्य की रोशनी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और शाम को फिर वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। और फिर उसके बाद वाटर, ये भी एक हमारा एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। मूविंग वाटर आल्सो हैज ए लॉट ऑफ एनर्जी इन इट। मूविंग वाटर जो एनर्जी के लिए, पानी भी एक बहुत ही बहता हुआ पानी भी बहुत बड़ा सोर्स है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, जिससे कि क्या कहा जाता है, हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है, बहते हुए पानी को ना। टू यूज दिस एनर्जी, हम इसका उपयोग वी बिल्ड डैम्स, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, डैम्स में बनाने के लिए करते हैं। दिस डैम्स अलो द वाटर टू फॉल फ्रॉम ए हाइट अप टू ट्रम्बिन्स विथ ग्रेट फोर्स। इसी डैम्स के अंदर बहुत ऊपर से, ठीक है, बहुत ऊपर से पानी जो गिरता है, फॉल फ्रॉम ए हाइट, बहुत हाइट से नीचे आता है पानी, ठीक है, ग्रेट फोर्स के बहुत उससे फोर्स से द्वारा बहुत ही बलपूर्वक पानी नीचे आता है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, देखिए ये क्या है कि एक डैम बना हुआ है, ये डैम में पानी आ रहा है, बहता मूविंग पानी, ठीक है, मूविंग पानी के ऊपर डैम बना हुआ है, और जो ये बने हुए हैं, ये सोर्स रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये इनको बोलते हैं टर्बिन, ठीक है। और इसी टर्बिन के द्वारा ये देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो एक टर्बिन इज ए मशीन विथ ए रोटेटिंग ब्लेड्स, जो कि ये ऐसी मशीन होती है टर्बिन जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वो जो उसको क्या करती है, रोटेटिंग ब्लेड्स, जो ब्लेड्स होती है वही उनको रोटेट करती है। Then turbines move and help produce electricity energy. जो टर्बिन्स है वो मूव करती है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बनाने के, इसको प्रोड्यूस करने में उसकी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाइंड। मूविंग एयर इज ए कॉल्ड वाइंड। जो हवा जो चलती है, जो ठीक है मूविंग करती है, उसे क्या बोलते हैं, वाइंड, यानी हवा। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ए मूविंग हैज एनर्जी इन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्रिया मूविंग इज एनर्जी इन इट, इसके अंदर आता है। एनर्जी ऑफ द वाइंड, एनर्जी ऑफ हवा कॉल्ड वाइंड एनर्जी कैन टर्न वाइंड मिल्स, ठीक है, वाइंड मिल्स यानी पवन चक्कियां। देखा आपने, ये देखिए, आप डायग्राम देखिए, ये बनी हुई, ये जब ये घूमती है इनको बोलते हैं पवन चक्कियां, वाइंड मिल्स। क्या बोलते हैं, वाइंड मिल्स यूज वाइंड एनर्जी, जिसे वाइंड एनर्जी के साथ यूज में काम में लिया जाता है। विच टर्न कैन मूव टर्बिन्स, जो कि से मूव करती है, ये देख रहे हैं आप, ये इससे द मूवमेंट ऑफ टर्बिन्स हेल्प द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। क्या, ये टर्बिन, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनती है पवन चक्कियों से, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर
कंप्लीट। कौन सा हो गया? फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसको आप घर पे अच्छी तरह से रीड करना। अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग, ग्रेविटी, फ्रिक्शन या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। पुशिंग और पुलिंग ये इसमें से फोर्स में आते हैं और ग्रेविटी और फ्रिक्शन इसके टाइप्स है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। व्हाट क्यूज ए राइट मैंगो टू फॉल ऑन द ग्राउंड? तो इसका क्या है इसके अंदर? ग्रेविटी। ठीक है, देखिए एक मैंगो ऊपर फेंकते तो सीधा नीचे जाके गिरता है ना ग्राउंड में, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। फिर है थर्ड, विच ऑफ दीज फोर्स क्यूज ए मूविंग बॉडी टू स्टॉप? किसके कारण? फ्रिक्शंस। इन विच ऑफ दीज इट वर्क सेड दैट हैव बीन डन? कोई भी वर्क है जो हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? पुशिंग एंड लॉन होल। ठीक है, लॉन होल ये आएगा इसका आंसर। अब है फिफ्थ, विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू ओपन द लीड ऑन ऑफ ए कैन? हमने रीड करा था, इसमें आता है किसी की हमें लीड की, उसकी कैन की हम लीड को हटाते हैं, ओपन करते हैं, तो वो क्या होता है? कौन सी मशीन से आते हैं? उसको लीवर। ठीक है, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेवर। सीजर भी किसका एग्जाम्पल है? लेवर मशीन का। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फ्रॉम ए एनर्जी? इसमें से कौन सा एनर्जी का टॉपिक नहीं है? केमिकल है, मैथमेटिकल का, इलेक्ट्रिकल है, लेकिन फ्रिक्शनल नहीं है। ठीक है ना, ये एनर्जी के इससे नहीं है, इसे हम एनर्जी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ? अर्थ में सबसे मेन एनर्जी का सोर्स कौन सा है? सन। बाकी विंड भी है, वाटर भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेन सोर्स कौन सा होता है? सन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ए कॉल्ड? क्या है? ग्रेविटी। इसका आंसर टिक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटी। इफ देयर इज टू मच फ्रिक्शन थिंग्स विल मूव या नॉट मूव? नॉट मूव। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क या फोर्स? वर्क। वर्क करने के लिए किस क्या एनर्जी की आवश्यकता होती है ना हमें? यस। ए सिंपल मशीन विथ ए ड्रॉप्ड व्हील एंड ए रॉप रनिंग बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ द व्हील, पुली। मैंने बताया था आपको, एक ऐसी सिंपल मशीन जो व्हील के अंदर रस्सी से हम किसी चीज को खींचने के लिए उसकी जो व्हील के अंदर लगी हुई रहती है, ठीक है, तो क्या होती है? पुली। किस पे देखा आपने? वेल पे, कुएं पे जब पानी निकालते हैं लेडीज, तो क्या एक मशीन लगी हुई थी, वो व्हील लगा हुआ था और उसके अंदर पर रस्सी लगी हुई थी जिसके द्वारा खींचा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज ए कॉल्ड सोलर या हाइड्रो एनर्जी? तो क्या होता है? वाटर वाली क्या कहलाती है? हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, और सन वाली क्या कहलाएगी? सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाइड्रो एनर्जी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन लिखेंगे, गिव वन वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग। द फोर्स दैट cause the motions of the one surface across another, यह क्या आएगा? फ्रिक्शंस। जैसे फोर्स जिसके अंदर मोशन करते हैं तो उसके घर्षण की आवाज आती है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शंस। A simple machine that is made up of a rod resting on a point around which is turns, क्या आएगा? लीवर। A sloping surface that is used to push heavy object to certain height, क्या लिखेंगे? Inclined plane. An inclined plane wrapped around a cylinder that has a sharp pointed end screw. Sharp pointed जो लगा रहता है क्या होता है? इसके क्या बोलते हैं? Screw. The ability to work energy, क्या लिखेंगे इसमें? Energy. अब give two example from the each of the following. Work being done. Work is the running और dancing, ये भी सही है. Simple machines, pulley and lever. Forms of energy, hydro और solar. एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म? हाइड्रो और सोलर। दो लिखने ना अपने को। लीवर के क्या लिखोगे आप? स्पून और सीजर। ठीक है, अब है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑन एन एग्जाम्पल, कि वर्क क्या होता है या वर्क किसे कहते हैं, उसको आप एग्जाम्पल की सहायता से इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट यूज इट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ये तो क्या कहलाता है, इसको वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन यू किक ए फुटबॉल यू आर अप्लाइंग फोर्स दैट यूज इट ऑन it to move. This is considered as a work because force is being applied to the football to make it move. समझ में आया? अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट, what is a lever? Give two example. lever क्या है, इसके दो एग्जाम्पल दीजिए। A lever is a simple machine होती है that is a made up of a rod resting off a point around which it turns. एक ऐसे सिंपल मशीन होती है जैसे एक रोड के आगे एक पॉइंट से वो बनी हुई रहती है, ठीक है, और किसी भी चीज को टर्न करने की इसकी आवश्यकता काम में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल आर सीजर और स्पून, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिंपल मशीन्स? अ सिंपल मशीन इज ए टूल्स दैट मशीन्स आवर टास्क इजियर एंड फास्टर। सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन में मशीन होती है जिससे हमारा टास्क इजी और तेजी से होता है विथ द यूज लेस फोर्स। इसमें ज्यादा हमें फोर्स की आवश्यकता की भी यूज नहीं करना पड़ता। नेम 5 सिंपल मशीन्स विथ 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें सिंपल 5 मशीन्स के नेम बताने हैं और उन सबके हमें एक एक एग्जाम्पल बताना है। 5 सिंपल मशीन्स आर लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, स्क्रूज एंड वेल्स। अब इनके सबके एक एक एग्जाम्पल, लीवर का सीजर, पुली का ड्रॉइंग ऑन वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, एंड व्हील एंड एक्सेल का कार्टून ब्लैक कार्ड, स्क्रूज एंड वेल्स का उसका स्लाइडर, ठीक है। और नेक्स्ट, व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्वेश्चन 6, राइट ए शॉर्ट नोट ए सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। एक शॉर्ट नोट लिखना हमें सोलर एनर्जी पर और वाइंड एनर्जी पर। तो सोलर एनर्जी, द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ अर्थ इज द सन। The energy that we get from the sun is called solar energy. Plants use solar energy to make food and solar energy can also be used to generate electricity. समझ में आ गया आपको कि हमें सोलर एनर्जी किसे कहते हैं, कि क्या काम में आती है। फिर है विंड एनर्जी। एनर्जी ऑफ द विंड कॉल्ड विंड एनर्जी कैन टर्न विंड मिल्स which is the trend can move turbines. Then movement of the turbines help the produce electrical energy. जो टर्बिन से घूमती है वाइंड मिल्स वाली, ये किसके प्रोड्यूस करने काम आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, इसकी जो एक्सरसाइज है वह आज हमारा फिनिश हो गया है। तो आप इसका वर्क, ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है ये सब अपनी नोटबुक में कर लेना और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप बुक में कर लेना। लेकिन 1 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये आप अपनी किसमें करोगे? नोटबुक में, और ये वाला भी नोटबुक में। और वो जो ये वाले क्वेश्चन आंसर है इनको आप बुक में ही फिल कर लेना, ठीक है। तो हमारा चैप्टर इज कंप्लीट। और आप इसकी जो ये बुक के अंदर ये लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ सोलर मशीन्स, ये भी आपको करना है। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब आपको अपनी बुक में लिखना है। तो आज ये चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।